हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में स्वर और व्यंजन से छत्तीसगढ़ व्यापम के द्वारा सत्र 2016 से 2019 के बीच जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपको सेम टू सेम वही प्रश्न दोबारा पूछे या ना पूछे, लेकिन आपको यह ज़रूर समझ में आ जाएगा कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन आपको व्यापम के द्वारा पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न, जो कि 2019 में पूछी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वर्ड नहीं है? तो इसका उत्तर है सी। ये आप देख सकते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ दे दिया गया है। संयुक्त वर्ड किस प्रकार से बना है, मूल स्वर कौन कौन से हैं, और दो समान मूल स्वरों के संयोजन से दीर्घ स्वर बनता है, और फिर अलग अलग स्वर के संयोजन से संयुक्त स्वर बना है, फिर संयुक्त व्यंजन है। इनको आप ध्यान रखेंगे। फिर है 2019 के उसी एग्ज़ाम के दूसरे शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है? तो इसका उत्तर है डी। डी इसका उत्तर है। अंतस्थ व्यंजन के बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो यहाँ पे दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं। और ये सभी नॉलेज मैं आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, तो इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें जाकर उसको आप अच्छे से देख सकते हैं। फिर तीसरा प्रश्न है, मौखिक स्वर कौन सा है? तो इसका उत्तर है बी। फिर है चौथा प्रश्न, स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में। तो इसका उत्तर है बी, हवा अबाध गति से मुख विवर से निकल जाती है। ठीक है, इसका उत्तर आप देख सकते हैं। फिर पांचवा प्रश्न है अनुस्वार। अनुस्वार, तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं ए को। स्वर के बाद आने वाला व्यंजन। अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं, और इसका जानकारी यहाँ पे दे दिया गया है, और पिछले वीडियो में इन सभी की जानकारी को अच्छे से समझाया गया है, उनको डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं। फिर है डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं सहायक ग्रेड 3 2018 में पूछे गए सभी प्रश्न आगे। तो छठवां प्रश्न है स्वर वर्ण छांटिए। बहुत आसान सा प्रश्न है, तो इसका उत्तर है बी। अगला प्रश्न है स्वर ध्वनि किसके सहयोग से उच्चारित होती है? तो इसका उत्तर है ए, स्वतंत्र रूप से। अगला प्रश्न है स्वर किसे कहते हैं? तो इसमें आंसर होगा वो है डी। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। स्वर चूँकि स्वतंत्र रहता है और इसमें किसी का मेल नहीं होता। फिर नौवां प्रश्न है निम्नलिखित स्वरों में कंठ तालव्य स्वर है। तो कंठ तालव्य स्वर है, इसका आंसर है ए, यानी डी विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है जब किसी व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन के साथ होता है तो उसे क्या कहते हैं? इसका उत्तर है बी, संयोग व्यंजन। फिर है 11वां, निम्नलिखित व्यंजनों में अघोष, ऊष्म एवं महाप्राण है। इसका आंसर है ए, यानी श। फिर है 12वां, निम्नलिखित में से लघु स्वर कौन सा है? तो इसमें लघु स्वर है वो है सी, यानी ऋषिक्री। फिर है विसर्ग किस वर्ग से संबंधित है?
तो इसका उत्तर है बी कंठ्य। फिर है हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो हिंदी में मूल स्वरों की संख्या 4 है ऋषि क्री को लेने पर, अन्यथा 3 है। वो है अ, फिर छोटा ई और छोटा उ और ऋषि का रि। तो इस प्रकार से मूल स्वरों की संख्या 4 है। अघोष अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का चयन कीजिए। तो इसमें उत्तर है ए यानी क। फिर हिंदी में पश्च स्वर है, तो इसका उत्तर है डी। उसके बाद आगे देखते हैं अवरोधी व्यंजनों में उत्तर सी है हवा रुक जाती है। वत्स्य ध्वनियाँ है, तो इसका आंसर है डी। फिर है निम्नलिखित में से वृत्तमुखी स्वर है। इसका आंसर है बी उ। ओष्ठ ध्वनि है, तो जिनका उच्चारण दोनों ओठों के द्वारा होता है, इसका आंसर है बी। नासिक व्यंजन है, तो इसका आंसर है बी। वर्ण वर्ग का पंचम वर्ण स्वाश्रित वर्ण को कहते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर है ए स्वर वर्ण, क्योंकि इसको उच्चारण करने के लिए किसी पर आश्रित रहना नहीं पड़ता, ये स्वतंत्र होते हैं। च व्यंजन का उच्चारण होता है, तो इसका उच्चारण तालु से होता है, इसका उत्तर है बी। पंच में अनुस्वार किस रूप में आता है, तो इसका उत्तर है बी। जैसे कि आप देख सकते हो पंचमाक्षर हर वर्ग में जो है ये आप देख सकते हैं। तो जैसे कि अभी हम देखें उत्तर, उसका एक्सप्लेनेशन है इसमें। पंचमाक्षर का उच्चारण नासिका से होता है और पंचमाक्षर व्यंजन को नासिक भी कहते हैं और पंचमाक्षर को अनुस्वार के रूप में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे अंग को लिखा गया है अनुस्वार बिंदी के रूप में, य को लिखा है, ड़ को लिखा है, न को और म को। तो जो भी पंचमाक्षर होते हैं उसको अनुस्वार बिंदी के रूप में लिखते हैं। ये बहुत बार परीक्षाएं पूछा गया है। फिर है अ किस प्रकार का स्वर है, तो इसका उत्तर है सी मध्यम स्वर। जीभ के मध्य भाग में इसका उच्चारण होता है। ल किस प्रकार का व्यंजन है, तो ल पार्श्विक व्यंजन है। ठीक है, यह है उत्तर डी। फिर है बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है, तो ये है इसका उत्तर सी पश्च स्वर। जीभ के पिछले हिस्से में ऊ का उच्चारण होता है। प किस प्रकार का व्यंजन है, ठीक है, तो प स्पर्श व्यंजन है। निम्नलिखित में से कौन सा संघर्षी व्यंजन है, तो इसका आंसर है सी स। अयोगवाह वर्ण का उदाहरण है, तो इसका आंसर है सी। द्विगुण व्यंजन है, इसका आंसर है ए। फिर है श, तीनों स और ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं, तो इसका आंसर है सी संघर्षी व्यंजन।
फिर पटवारी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न, निम्नलिखित में से कंठ व्यंजन है, तो इसका उत्तर है सी ग। फिर है, निम्नलिखित में से मूल स्वर के समूह को चिन्हांकित कीजिए। मूल स्वर, ठीक है, तो मूल स्वर इसमें है सी, अ, ई और उ। उसके बाद है आगे की प्रश्न 2016 पटवारी परीक्षा में से, ट वर्ग के व्यंजनों का अंतिम वर्ण है, ठीक है, तो ट वर्ग में अंतिम वर्ण है वो है ड़, अर्थात उत्तर सी। उसके बाद है, यह संयुक्त व्यंजन माना जाता है, तो देखिए इसमें संयुक्त व्यंजन है उत्तर सी। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य या केंद्रीय स्वर है, यह है उत्तर डी, अर्थात अ। जीभ के मध्य भाग से इसका उच्चारण होता है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा अग्र स्वर है, तो इसका उत्तर है ई, उत्तर सी।